हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस ब्यावरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत से संबंधित जो प्रश्न पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं उनके बारे में, यानी कि आधुनिक भारत में कौन सा वाला स्वतंत्रता संघर्ष जो हुआ था उस टाइम पे जो भी आपके प्रश्न बनते हैं वो। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल एमसीसी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपन अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है साथियों कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे। तो ये चुने गए थे बेलगांव अधिवेशन। ये बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, तो बेलगांव अधिवेशन में मात्र एक ही बार चुने गए थे महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष। किस सन में? 1924 में। ठीक है, ये याद रखना। अगला प्रश्न बनता है गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई। ये गदर पार्टी एक फिल्म में बनी है, गदर। तो वो चीज अलग है, ये अलग है। ये पार्टी बनी थी गदर पार्टी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी 1 नवंबर 1913 को हुई थी। ठीक है, और 1 नवंबर के दिन ही अपन मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो 19 और 13 याद रख लो भैया, है ना। तो 1 नवंबर 1913 को इसकी स्थापना की गई थी। अब बात आती है कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी सैन फ्रांसिस्को में, और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है, दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न आता है कि गदर पार्टी कब बनी, कहाँ बनी। ठीक है, लेकिन किसके नेतृत्व में बनी? तो ये बनी लाला हरदयाल के उसमें। ठीक है, अब देखो बात करते हैं अपन कैसे याद करना है इसको, कि गदर मच जाती कई बार, है ना, गदर हो जाती ना। तो गदर से याद रख लो, गदर हो गई, किसकी गदर हो गई भैया? तेरी गदर हो गई। किसकी गदर हो गई? तेरी गदर हो गई। अब तेरी गदर हुई कि नहीं? 1913 में। ठीक है, 1 नंबर की गदर हुई, ऐसे याद रख लो। तो 1 नंबर की मैं 19 साल का था तब तेरी गदर हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई भैया। अब अमेरिका में गदर हुई तो मुंह कैसा हो गया? लाल हो गया। कैसा हो गया? लाल। और उस पर क्या आने लग गई? अपने को दया। तो लाला हरदयाल ने स्थापना करी 1 नवंबर 1913 को। ठीक है, और कहाँ की गई? अमेरिका में। फिर प्रश्न बनता है गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला हरदयाल ने स्थापना करी, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भखाना। ठीक है, ये सोहन याद रख लो, ये सोहन अच्छा नाम है। ठीक है, फिर बात करते हैं महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? केसर हिंद की नवाज उपाधि ना, फिर बाद में ये वापस भी कर देंगे। तो बात करते हैं कब दी गई थी? 1915 में दी गई थी। ठीक है, तो केसर 1915 रुपये किलो आ रही है अपनी, ऐसे याद रख लो, 1915। ठीक है दोस्तों, तो एमसीसी क्लासेस को लाइक कर दीजिए वीडियो को दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? एकता होने की बात कर रहा है। तो ये कहाँ हो गई? लाख रुपए में हुई। कितने रुपए में हुई? लाख रुपए में। लखनऊ मतलब लाख रुपए में हुई। कब हुई? 1916, यानी सो रहे थे लोग उस टाइम पे, लाख रुपए में नरम दल और गरम दल की एकता हो गई। ऐसा याद रख लेना, सिर्फ याद करने का मैं बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो गरम दल और नरम दल की एकता कब हुई? 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में। फिर आती है मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति बनाई। यानी ये अब क्या हुई? कांग्रेस और मुस्लिम लीग आई है। पहले नरम दल गरम दल था, अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस। तो ये भी एक ही बात हुई अपनी लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी की बात कर रहे हैं, इन्होंने की थी होम रूल लीग की। ठीक है, अपन गंगा जी का जल रखते कि नहीं, धरते कि नहीं धरते हैं, धरते, गंगाधर याद रख लो। उनका तिलक भी लगाते हैं। ठीक है, बालक थे तब खूब लगाया अपन ने। तो होम रूल लीग की स्थापना हो गई। ठीक है, तो किसने करी? बाल गंगाधर तिलक ने। कब करी? 1916 में, लेकिन कहाँ की गई? पुणे में की गई, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बात आती है एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? अब इन्होंने 1916 में ही की, लेकिन कहाँ की? मद्रास में की। ठीक है, तो दोनों के प्रश्न याद रखना, इन्होंने 1916 और इन्होंने भी 1916। ये पुणे में की गई और ये मद्रास में की गई। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, मार्च और एक सितंबर। प्रश्न बनता है दोस्तों, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल थे। कौन बने थे? जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, अरुण से अरुंडेल याद रख सकते हो आप। ठीक है, फिर बात करते हैं वापस से, है ना। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा चैनल दोस्तों। ठीक है, तो आगे बात करते हैं भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा। ठीक है, तो भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहते हैं? कहा जाने लगा महात्मा गांधी को, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था।
ठीक है। तो इन्हें क्या उपाधि दी गई, मतलब सार्जेंट इन्हें ही बोला गया। ठीक है। अगली बात करते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो साबरमती आश्रम की स्थापना जानते हो महात्मा गांधी ने की थी। दूसरा प्रश्न आता है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो ये की थी 1916। और कहाँ की गई थी? अहमदाबाद में। अहमदाबाद पड़ता है गुजरात, और गुजरात में ही आपका साबरमती आश्रम है। 1916 में महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की। फिर आता है, चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया? यानी चंपारण आए थे गांधी जी बिहार में, ये किसने आमंत्रित किया था? तो बिहार के किसान नेता राजकुमार ने इनको आमंत्रित किया था। ये बिल्कुल पके पकाए क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको मिलेंगे, पक्की बात है। फिर है, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया। कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी। ठीक है, चलिए। फिर आता है, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो ये किया था चंपारण, बिहार में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपारण का आंदोलन कब हुआ? तो ये चंपारण का आंदोलन 1917 में है ना, 17 दूनी खतरा मानते हैं, इस टाइप से याद रख लो। फिर है, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तीन कठिया प्रथा। कौन सी प्रथा? तीन कठिया। ठीक है। फिर है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में की थी? तो 1918 में की। 18 साल के हो गए। ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में की थी। ठीक है, 1918 में। फिर आता है, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो ये चलाया था कर नहीं आंदोलन। ठीक है, खेड़ा जिले में। फिर आता है, रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ? 19 मार्च 1919 को लागू हुआ। 19 याद रख लीजिएगा। फिर आता है, रोलेक्ट एक्ट क्या था? तो रोलेक्ट एक्ट के बारे में बात करते हैं, बहुत बार प्रश्न आया है, तो समझने का प्रयास करना साथियों। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करके देख सकते हैं। रोलेक्ट एक्ट ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील होती थी, ना कोई दलील कर सकता था, और ना ही कोई इसके लिए वकील कर सकता था। तो 3 पॉइंट याद रखना, ना अपील, ना दलील, और ना ही वकील। ठीक है, ये रोलेक्ट एक्ट था, किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। ठीक है, इतनी छूट थी इनके पास, और यही रोलेक्ट एक्ट है। और ये कब आया था? 19 मार्च 1919 को। फिर एक, गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट के विरोध में देश में बहुत बड़ी हड़ताल हुई थी उस टाइम पे। तो वो हड़ताल कब शुरू हुई थी? ये 6 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, 1919 सन चल रहा है, वो मार्च की बात है। अब अप्रैल में इन्होंने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। और सही। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ, सब जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बहुत बड़ी दुखद घटना साथियों। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर, पंजाब में हुआ था दोस्तों। ठीक है। फिर बात करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था जनरल डायर ने। किसने किया था? डायर। बिल्कुल डायर से नाम समझ में आ रहा है, डायर था ये। ठीक है। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह क्या थी? तो बात आती है, दो व्यक्ति थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर के अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, इनको छुड़ाने के लिए विरोध में एक जनसभा चल रही थी। ठीक है, और वहीं पे जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग की मौत हुई थी? तो ये हुई थी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 लोग मारे हुए गए थे। ठीक है, ये याद रखना, शहीद हुए थे। ठीक है। फिर बात करी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो जो सहयोग किया था जनरल डायर का, ये बड़ा खतरनाक इंसान, खराब, हंसराज ने किया था। ठीक है, हंसराज नाम याद रख लेना। फिर एक, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? तो ये किया था शंकरन नायर ने। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी? ब्रिटिश सरकार ने की थी। ठीक है, अभी कांग्रेस भी करेगी। तो लॉर्ड हंटर ने, किस किस कौन बना अध्यक्ष इसका? हंटर। फिर एक, जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया, उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? भारतीयों को लिया गया था, सिर्फ मात्र 3 भारतीयों को लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए
आयोग गठित किया? तो किसने किया ये? अपने ये कांग्रेस ने किया, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय मुख्य थे। इनके जो अन्य साथी थे कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे, ठीक है। फिर जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी जलियांवाला बाग। देन खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? तो खिलाफत यानी खिलाफत ये किया गया था ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है, मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, यानी कि ब्रिटेन ने ही ऊपर आधिपत्य जमाया था तो अधिकतर ब्रिटेन का हिस्सा था इसलिए। फिर एक खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो टर्की के खिलाफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया था। फिर ये पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 को। ये तारीख एग्जाम में आती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, 19 अक्टूबर 1919 को। फिर आता है हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी? ये की थी 23 नवंबर 1919 को, ठीक है। लाइन से लाइन क्वेश्चन है दोस्तों, एक के बाद एक, ठीक है। फिर ये असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? ये असहयोग आंदोलन किया गया था 1 अप्रैल 1920 को, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रश्न थे आपके, इनको आप याद कीजिएगा और अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, और नोट नहीं करना तो 2 बार वीडियो तो देख लीजिए। दोस्तों अगर आपने एमसीसी क्लासेस ब्यावरा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक के बदले एक शेयर अवश्य कीजिए मेरे साथियों, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू साथियों, आपके लिए और भी वीडियो जल्द आएंगे, और पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद साथियों।